हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटीओ में एलटी ग्रेड के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। आप लोग अपनी स्कोरिंग अवश्य करिएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पिथियन खेल कहां और किसके समक्ष आयोजित होते हैं? तो ये आर्गलिस पर्वत हेरा से रिलेट करेगा, कॉटिंथ पोस्डियन से रिलेट करेगा, डेल्फी अपोलो या फिर ओलंपिया जीएस हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिएगा उत्तर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करिएगा अगर नहीं समझ में आता है तो बताइए। 81 का जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जिन भी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है उन सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपस की रानी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पार्वती को कहा जाता है, हेरा को कहा जाता है, जीएस को कहा जाता है या फिर काली को कहा जाता है? बात की जा रही है ओलंपस की रानी किसे कहा जाता है। तो आंसर यहां पे आप लोग कौन सा उत्तर अटेम्प्ट करेंगे? बिल्कुल सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया हुआ है बी उत्तर, उन सभी का आंसर राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। इसके पहले के वीडियोज के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। टीजीटी एलटी ग्रेड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। वहां से उन वीडियोस को आप 1 से 2 बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, आकाश देव कहा जाता है? पार्वती को, हेरा को, पोसीडॉन को या फिर जीएस को? 83 में आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया जाता है सर के द्वारा, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहां पे 83 में? आप लोग आंसर जल्दी से अटेम्प्ट करिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इसके पहले का और इसमें डिफरेंस है। जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के द्वारा भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। एलटी ग्रेड टीजीटी के लिए जो भी जुड़ना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 83 पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? जीएस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आता हुआ क्वेश्चन है, हेरा के साथ में सब लोग टिक कर देते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। डी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। समुद्र देवता किसे कहा जाता था? समुद्र देवता किसे कहा जाता था? पोसीडोन को कहा जाता था, हैडिस को कहा जाता था, डायोनाइसिस को कहते हैं या फिर अपोलो को कहा जाता था? बताइएगा 84 में आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पे क्या? ए ऑप्शन होगा क्या? बिल्कुल राइट आंसर आपने अटेम्प्ट किया है। ए ऑप्शन होगा पोसीडोन। ए उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यदेव किसे कहा जाता था? अब सूर्यदेव किसे कहा जाता था यह भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके जीएस में भी पूछा जा सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन। तो अपोलो को कहा जाता था, जीएस, हेरा या फिर पोसीडोन? बताइए सूर्यदेव किसे कहा जाता था? तो आंसर क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। टीजीटी एलटी ग्रेड दोनों के लिए प्रिपरेशन आप लोग करते रहिएगा। कोई भी वैकेंसी आ सकती है क्योंकि दोनों की वैकेंसीज का जो अध्याचन है इन प्रोसेस है। इसलिए जो लोग सोच रहे कि विज्ञापन आ जाए तब तैयारी करेंगे तो ध्यान रखिएगा, विज्ञापन के आने से पहले से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। और जब फॉर्म आ जाएगा तो आपके माइंड में कोई प्रेशर नहीं रहेगा, ना ही कोई टेंशन रहेगी एग्जाम को लेकर, तैयारी को लेकर। ध्यान रखना है 85 का आंसर क्या अटेम्प्ट होगा? ए ऑप्शन अपोलो से रिलेट करेगा। ए उत्तर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। पृथ्वी की रानी किसे कहा जाता था? तो बताइए अपोलो को कहा जाता था, मेटित को कहा जाता था, हेरा या फिर डेमिटर? 86 में। और वीडियो को 1 से 2 बार रीड करिएगा,
आंसर आपके माइंड में फिट हो जाएगा और कभी भी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे आपका आंसर गलत नहीं होगा। बस जल्दबाजी में ना सॉल्व करिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में ना सॉल्व करिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में उनके मार्क्स कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। इसलिए आप लोग जितना भी आपको नॉलेज है, नॉलेज और गेन करिएगा और उस नॉलेज को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम टाइम पे आपको शो करना है। 86 का आंसर होगा यहां पे डेमीटर, डी ऑप्शन सही आंसर होगा, डी उत्तर राइट हो जाएगा। और जब आप सफल होंगे तब आपका नॉलेज वहां पे हर स्टूडेंट्स के साथ साथ में आपके आस पड़ोस के रिश्तेदार सभी को पता हो जाएगा कि हाँ ये स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ तो इसको नॉलेज है तभी उसका सिलेक्शन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिएगा जिससे आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम हो और आप सिलेक्ट हो सकें, आप भी बोलें कि सर हम सिलेक्ट हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, अलेक्जेंडर किसके शिष्य थे? ये किसके शिष्य थे? अरस्तु के शिष्य थे, प्लेटो के शिष्य थे, सुकरात या फिर फिलिप्स के शिष्य थे? तो बताइएगा ये शिष्य किसके थे? तो ये डिस्पिल जो थे शिष्य थे ये थे 87 में अरस्तु के साथ में रिलेट कर जाएगा क्या? ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 88 है, अलेक्जेंडर के पिता का क्या नाम था? जो अलेक्जेंडर थे इनके पिता का नाम बताइएगा। अरस्तु, सुकरात, फिलिप्स या फिर होमर? अब ये आंसर तभी आपको आएंगे जब आपने कुछ पढ़ रखा होगा, इसके पहले से टीजीटी में तैयारी की होगी या फिर जब आपने अपनी पढ़ाई की होगी तब आपने उस क्वेश्चंस को पढ़े होंगे। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? सी ऑप्शन होगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा। फिलिप्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है क्वेश्चन नंबर 89। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। वेदों के रचयिता वेद व्यास के वेदों की तुलना यूनान के किस गुरु से की जाती है? ऑप्शन है होमर, पिंडार, हेरोडोटस या फिर सुकरात। ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि राइट आंसर इसका क्या होगा। 89 नंबर का ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखिएगा। इसमें आप लोग देखिएगा कौन सा उत्तर एग्जैक्टली सही होगा। एक हिंट आपको देते हैं, ए ऑप्शन के साथ में एक और ऑप्शन इसी में दिया हुआ है, वो भी मैच आउट करता है, लेकिन आपको बताना है कि इसमें बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है, 800 से 900 बीसी में यूनान देश का गुरु किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था इसमें? जियस, अपोलो, होमर, हेरोडोटस? क्वेश्चन नंबर 90, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। सी ऑप्शन क्या होगा? होमर से रिलेट कर जाएगा। होमर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। इसके पहले के वीडियोस आप लोग अवश्य देखिएगा, प्लेलिस्ट में सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज, टीजीटी, एलटी ग्रेड, पीटीआई, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करें तो वीडियोस को अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आपको हेल्प अवश्य मिलेगी। 91 है, विस्पान द्वारा यूनान के किस दार्शनिक की मृत्यु हुई थी? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस? बहुत आसान क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा। देखिएगा ये गलत ना होने पाए, क्योंकि क्लास इसके पहले की क्लासेस में भी आप लोगों ने स्टोरी टाइप में इस क्वेश्चंस को पढ़ रखा है। जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इसी नंबर पर पेमेंट करके ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुकरात हो जाएगा, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 92, यूनान में राजा की सहायता के लिए स्वतंत्र नागरिकों की सभा को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? ब्यूल कहा जाता था, एगोरा कहा जाता था, लिकोनिया कहा जाता था या फिर ट्रिब्यूनल कहा जाता था? 92 में क्या हो जाएगा यहां पे? एगोरा या फिर ट्रिब्यूनल? तो बिल्कुल सही आंसर है। कहीं कहीं पे आपको ट्रिब्यूनल भी मिल जाएगा, बी ऑप्शन इसका
राइट हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन है। जीएस के वीडियोस भी आप लोग वहां से देख लीजिए, क्योंकि जीएस का वीडियो भी आपको जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहां पे अभी आपके फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स अवेलेबल हैं, जीएस के भी टीचर्स आ जाएंगे, तुरंत आपको जीएस का वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 93 है, यूनान में राजा की सहायता के लिए सामंतों की सभा को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? ब्यूल कहा जाता था, एगोरा कहा जाता था, लिकोनिया या फिर ट्रिब्यूनल। तो ये क्या होगा यहां पे? यूनान में राजा की सहायता के लिए सामंतों की सभा को कहा जाता था ब्यूल। क्या होगा? ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, किस यूनानी को इतिहास का पितामह कहा जाता था? कहा जाता है होमर, हेरोडोटस, थियोसिडिस या फिर इनमें से कोई नहीं। 94 का आंसर ये आपका जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इतिहास जब आपको वहां पे इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। 94 हेरोडोटस से रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, अरस्तु किसका पुत्र था? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आसान सा क्वेश्चन है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? निकोमचयस, प्लेटो, सुकरात या फिर सभी। ए ऑप्शन इसका सही होगा, ए उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 96 नंबर का क्वेश्चन है, स्कोरिंग अवश्य करिएगा, इससे आपको जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उससे अंदाजा होगा कि किस लेवल पे आपकी पढ़ाई चल रही है और किस तरीके से आगे तैयारी की जाए कि एग्जाम को क्रैक किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 96 है, जीएस के दो भाइयों के क्या नाम थे? पोसिडॉन, हैडिस, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? 96 का आंसर क्या हो सकता है? बिल्कुल सही आंसर है, सभी ने गेस लगाया होगा सी। दो भाइयों के नाम की बात की गई तो सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के विद्यालय के छात्रों को क्या कहा जाता था? छात्र, पेरिएपिटेसिस, विद्यार्थी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अरस्तु के विद्यालय के छात्रों को जो कहा जाता था तो ये पेरिएपिटेसिस कहा जाता था। क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट किए हैं। बस इसी तरीके से तैयारी करते रहिएगा, आप लोग सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, अरस्तु के पिता का क्या व्यवसाय था? इलेक्ट्रीशियन थे, फिजिशियन थे, किसान थे या फिर उपरोक्त सभी? तो क्या उपरोक्त सभी के साथ में रिलेट करेगा? फिजिशियन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, डी उत्तर ना अटेम्प्ट करिएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर आज की इस वीडियो का सेकेंड एंड लास्ट है 99, प्राचीन कालीन यूनान में खेल के पुरस्कार को क्या बोला जाता था? अवार्ड बोला जाता था, इनाम बोला जाता था, एथेलॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर आप लोग यहां से अगर देखेंगे, प्राचीन कालीन यूनान की बात की जा रही है तो अवार्ड जो लिखा हुआ या इनाम लिखा हुआ है, बहुत से स्टूडेंट अवार्ड को टिक कर देंगे, बहुत से स्टूडेंट्स इनाम भी टिक करेंगे, लेकिन आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन होगा, एथेलॉन इसका राइट आंसर होगा, सी उत्तर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री रिपीटेड क्वेश्चन है, पिंडार, प्लेटो, हेरोडोटस या फिर सुकरात? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सी उत्तर सही होता है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। बस आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे और स्कोरिंग आप लोग अवश्य करिएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। और जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको जो पीडीएफ से 10,000 प्लस क्वेश्चंस की वो प्रोवाइड की जाएंगी। जो नए स्टूडेंट्स होंगे, पुराने स्टूडेंट्स के लिए जो ऑफर चल रहा है वो ऑफर आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
और ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको डेली मॉक टेस्ट टाइप में क्विज कराया जाता है। वहां से अपनी कंटिन्यूटी आप बनाए रख सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं डेली का डेली कि कितने क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे हैं, किस लेवल पे आपकी पढ़ाई चल रही है और किस तरीके से आपको आगे पढ़ाई करने की आप सफलता प्राप्त करें और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी।